जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे थे। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 73 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं और 74 प्रश्न दोस्तों मैंने होमवर्क में दिया था। यहीं से दोस्तों आज स्टार्टिंग करेंगे। दोस्तों अभी तक टोटल मैंने 6 पार्ट कराए हैं। ये पार्ट कौन सा होगा? 7वां। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ उसकी व्याख्या भी देखने को मिल रही है कि नहीं, और कुछ नए प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसलिए सभी प्रश्नों को बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो होमवर्क में प्रश्न दिया था 74 नंबर, आपसे कह रहा है सेक 30 डिग्री का मान होता है। सेक 30 डिग्री का मान होता, पहला ऑप्शन आ, फिर बा, फिर सा और फिर दा। चारों ऑप्शनों को देखिएगा। आ आपसे कह रहा है √3/2, बा है 2/√3, 1/√3 एंड √3। तो भैया मैंने पहले से भी बताया है कि यदि आपने त्रिकोणमिति वाला चैप्टर नहीं देखा है, अभी भी आपके पास वक्त है। जब तक आपको वैल्यू ध्यान नहीं होंगे तब तक प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाएंगे। 7 चैप्टर है, मैंने विधिवत से समझाया। पूरा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया। किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में यदि आपको दिक्कत है तो जरूर देखिए। प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्या पूरा कंप्लीट सिलेबस इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख पाएंगे। ठीक है, और चैप्टर 7 त्रिकोणमिति वाला जरूर देखिए जाके। देखिए सेक 30 कहा है, आप जानते हैं, अरे मार्कर भाई, कास 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह √3/2 होता है। इससे परिचित है कि नहीं परिचित है? और आप जानते हैं सेक 30, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/cos थीटा। तो यदि हम थीटा की जगह 30 ले लें तो सेक 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/cos 30 डिग्री हो जाएगा। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो आपको पता है यहाँ पर कितने टर्म हो गए? 4 टर्म हो जाएंगे। कैसे? सेक 30 डिग्री ऐसे रहा, इस 1 के नीचे 1 मान सकते, तो 1/1, और जो सबसे नीचे होता सबसे ऊपर जाता 2/√3। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाएंगे? 2 की मल्टीप्लाई 1 से तो 2, और 1 की मल्टीप्लाई √3 से √3। 2/√3 ऑप्शन नंबर सेकंड बा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपसे और भी प्रश्न पूछ सकता है, किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है। जैसे tan 45 की वैल्यू पूछ ले आपसे। क्या पूछ ले? tan 45 डिग्री की वैल्यू बताइएगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ, 1 होता है। जैसे cot 45 डिग्री की वैल्यू पूछे, चलिए इसकी बताइएगा क्या होती है। cot 45 की वैल्यू क्या होती है बताइएगा। जैसे पूछ लिए sin 60 की वैल्यू बताओ, ये सारे प्रश्न बताइएगा। ठीक है, cosec 60 की वैल्यू बताओ, cosec 30 की वैल्यू बताओ। इन सभी प्रश्नों के आप उत्तर दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि चैप्टर 7 त्रिकोणमिति वाला जरूर देखिए, जिससे ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। अगला 74 के बाद 75 नंबर देखिए। 75 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान होता है। पहला ऑप्शन cot स्क्वायर थीटा। सेकेंड वाला कह रहा है tan स्क्वायर थीटा। अगला 1 लास्ट वाला cosec थीटा। तो देखेंगे क्या होगा इसका। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है।
आपसे जानना चाह रहा है कि देखिए कॉट थीटा यही अति लघु में आता तो कैसे सॉल्व करते, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू सेक थीटा। आप जानते हैं क्या जो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये मैंने आपको कराया है, कॉट थीटा उसके प्लेस पर कॉस थीटा अपान में साइन थीटा और ये इंटू है साइन थीटा ऐसे रहा, और सेक थीटा बराबर ये भी आप जानते हैं 1 अपान कॉस थीटा। तो अभी मैंने बताया। तो देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 बार में चला गया, साइन थीटा से साइन थीटा 1 बार में चला गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर 1 से 1 ही आएगा, नीचे भी 1 1 यानी कि 1 ही, 1 अपान 1 यानी कि 1। ऑप्शन नंबर आपका सा वाला तीसरा सही हो जाएगा, है कि नहीं। तो बढ़िया प्रश्न है ये सारे। 76 नंबर देखिएगा, 76 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान होगा। देखिए मैंने आपको 3 आइडेंटिटी बताई हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखेंगे 0 1 2 और कॉस ए। भैया मैंने 3 आइडेंटिटी आपको बताई हैं, इन तीनों आइडेंटिटी को ध्यान से देखिए। पहली आइडेंटिटी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए उसके स्थान पर 1 लिख सकते हैं। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा उधर उठा के हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहली आइडेंटिटी, उससे 2 और बनी। उसके बाद देखते हैं, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या पाएंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो ये अपनी जगह पर 1 उठा के इधर लाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखिए एक सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा को उठा के इधर लाओ माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरी आइडेंटिटी दोस्तों है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ से यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और दूसरा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको उठाकर इधर लाओगे तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 आइडेंटिटी हैं, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जैसे यहाँ थीटा है तो यहाँ पर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह यदि ए मान लें तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और 1 प्लस tan स्क्वायर ए, देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए मतलब थीटा की जगह ए है तो कितना सेक स्क्वायर ए, इधर कितना आ जाएगा इंटू सेक स्क्वायर ए। और आप जानते हैं कॉस स्क्वायर ए ऐसे रहेगा और सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। सेक ए बराबर क्या होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर हो गया। देखिए कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होगा तो क्या जाएगा 1 अपान 1, यानी कि 1 ही तो आएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बा वाला सेकेंड वाला सही हो गया। तो ये लिख लीजिए कहीं पर, इससे आपको ध्यान रहे। अगला 76 के बाद 77 नंबर, इसको रख कर दें, कर लिया ना। 77 नंबर आपसे कह रहा है 77 कह रहा है बेलन, ये तो सभी को पता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है। अब बेलन है, शंकु है, ये किसी का भी पूछ सकता है, आयतन पूछ सकता है, वक्र पृष्ठ का सूत्र पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है इसमें। तो 2 पाई आर एच स्क्वायर, और अंतिम में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो भैया अब बेलन का वक्र पर जानते क्या 2 पाई आर एच होता है। आयतन पूछता तो पाई आर स्क्वायर, यदि बेलन का आयतन पूछता तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। शंकु का आयतन पूछता तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता।
इस तरीके से दोस्तों यहाँ शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ सकता है, शंकु का आयतन पूछ सकता है, बेलन का आयतन पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 77 के बाद 78 नंबर 78 आपसे कह रहा है, देखिए कह रहा शंकु की तिरछी ऊंचाई मतलब तिर्यक ऊंचाई की बात कर रहा है, स्लैंट हाइट की बात कर रहा है। तिरछी ऊंचाई होती है, शंकु की आपसे तिरछी ऊंचाई पूछ रहा है और ऑप्शन दे रखे हैं। पहला देखिए L² बराबर H प्लस R, H² प्लस R², फिर L बराबर √H² प्लस R², और लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं। तो भैया ध्यान से देखिएगा, इसको रख कर तो नोट कर लिया होगा ना। आपसे कह रहा है शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तो देखिए ये कोण हमारा है, ये सब ऐसे ही तो बनाते हैं। तो ये यहाँ से यदि बिंदु इसको O कर दें तो ये A मान लें, या ये हमारा B हो गया, ये C हो गया। तो ये OC जो होती है शंकु की ऊंचाई कहलाती है, और AC या BC कह लें ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, इसके L से लिखते हैं। और OA या OB ये हमारी क्या रेडियस कहलाती है, R से। तो देखिए ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ पर क्या बनता है 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री बनेगा देखिएगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन गया कौन सा, COB समकोण त्रिभुज है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है L, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है H, और आधार क्या है आपका R, यानी कि L बराबर कितना √H² प्लस R²। तो L बराबर √H² प्लस R², ये हो गया हमारा शंकु की तिरछी ऊंचाई। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, रटना नहीं कुछ समझना है। अगला 79 नंबर कह रहा है, 79 आपसे कह रहा है जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो, उसे कहते हैं। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर उसे कहते हैं। ऑप्शन देखिएगा, पहला समलंब चतुर्भुज, दूसरा है आपके पास समचतुर्भुज, और तीसरा आपके पास है समांतर चतुर्भुज। अंतिम है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं क्या, इसको रब कर दें। आपसे कह रहा है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो, तो देखिएगा ऐसे तो बनाते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD। तो कह रहा जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो, जो AB जो होता है वह CD के समांतर होता है। क्या, AB जो है पैरेलल CD होता है, और जो AD है वह पैरेलल किसके होता है, BC के होता है। और जब पैरेलल होंगे तो भुजाएं भी तो आपस में बराबर होंगी कि नहीं बराबर होंगी, यानी कि क्या हो जाएगा, ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर है, सिंपल सा प्रश्न है।
अगला 80 नंबर देखिएगा, 80 नंबर। 80 नंबर आपसे कह रहा है, ध्यान से 80 नंबर देखिएगा, अस्सी आपसे कहता है वृत्त के क्षेत्रफल। देखिए जो सूत्र है वो आपको ध्यान होने चाहिए। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? सिंपल सा है, पहला व्यास बटे 2। ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, तीसरा पाई आर क्यूब। तो आप जानते हैं भैया व्यास बटे 2 ये क्या त्रिज्या होता है? यदि आपसे पूछता है वृत्त की त्रिज्या होती है तो व्यास बटे 2 होती है, और 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है, और पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला देखिएगा 81 नंबर कहता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। आप सब देखिएगा, बस खुश मत हो जाइएगा, योगफल होता है कि इतना आसान प्रश्न है। कह रहा एक समकोण, दूसरा कह रहा आपसे 2 समकोण, और तीसरा सवाल ऑप्शन कह रहा है 4 समकोण, और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, सिंपल सा जानते हैं, चतुर्भुज है तो चारों कोणों का योगफल कितना? 360 डिग्री होता है। इससे तो परिचित है, परंतु इसमें तो 360 डिग्री लिखा ही नहीं। अच्छा एक चीज और जानते हैं कि 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ये तो जानते हैं, कहीं 90 डिग्री लिखा हो तो समकोण कह सकते हैं। तो यदि हम 4 से 90 को गुणा कर दें तो क्या कहते हैं? 4 का मतलब 4 हो गया, और 90 का तो समकोण, और 4 × 90 कितना हो जाएगा? 4 की मल्टीप्लाई 90 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 360 डिग्री तो आएगा, 936, यानी कि 4 समकोण के बराबर होता है। नोट करिए, फटाफट नोट करते रहिए। अगला 81 के बाद 82 नंबर देखिएगा। 82 नंबर आपसे कह रहा है क्या कह रहा है? 82 कह रहा है चतुर्भुज की वे 2 भुजाएं, ये डिफिनेशन मैंने लिखवाई हैं, 2 भुजाएं, चतुर्भुज की वे 2 भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ, अंतिम मतलब अंतिम बिंदु की बात कर रहा है, अंतिम बिंदु होता है, कहलाती हैं। देखिएगा सम्मुख भुजाएं, क्रमागत भुजाएं, अगला है विकर्ण, अंतिम है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी।
ठीक है। तो आपसे कहा चतुर्भुज की वो दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंतिम बिंदु, मतलब उभयनिष्ठ का मतलब अंतिम बिंदु मतलब क्या, अंतिम बिंदु। जैसे ये लाइन खींचा और एक इधर से लाइन खींच दिया, तो ये देखिए दो लाइन एक जगह पे मिल रही है। या इधर ऐसे खींचेंगे तो देखिए इधर वाली लाइन इधर से आ रही और ये इधर से जा रही, तो ये दोनों जगह मिल रही। इधर से खींचेंगे तो ये वाली लाइन इधर से आ रही है, इधर यहाँ मिल रही, और इधर से ये लाइन इधर, ये यहाँ मिल रही। तो ये कह रहा है चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु होता कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो क्रमागत भुजाएं कहलाती हैं। जैसे कि ए बी सी और डी। तो जब ए से बी की तरफ गए तो एक तो बिंदु ये मिला, और जब बी से सी की तरफ जाएंगे या सी से बी की तरफ आएंगे तो एक बिंदु ये मिलेगा। तो देखिए उभयनिष्ठ है कि नहीं। तो ये जो भुजाएं होंगी वो हमारी क्रमागत भुजाएं कहलाएंगी। ठीक है। अगला अगला कह रहा है हाँ 83 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है चतुर्भुज के अंतः कोण होते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है, चतुर्भुज के अंतः कोण होते हैं तो कितने होंगे बताइए। चतुर्भुज के अंतः कोण होते कितने होंगे? तो ऑप्शन लिखिए, चाहे लिखिए, आप बता देंगे। 2 3 4 और 8। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप जानते हैं चतुर्भुज के अंतः कोण होते हैं। तो जैसे एक चतुर्भुज बना दिया ये हमने, कैसा भी बना लो, तो ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण कहलाते हैं अंतः कोण। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो चतुर्भुज के अंतः कोण कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 4। 1 2 3 4। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। 1 2 3 4। ठीक है। अगला 84 नंबर आपसे कह रहा है वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। देखिए कितना आसान प्रश्न है। वर्ग की चारों भुजाएं, पर आसान ही प्रश्न गलत होता है थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से, होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। पहला ऑप्शन असमान, देखिए असमान। दूसरा ऑप्शन समान। तीसरा ऑप्शन तिरछी। और चौथा ऑप्शन केवल 2 समान। केवल 2 समान मतलब क्या? चतुर्भुज की केवल 2 भुजाएं समान होती हैं। ऐसा होता है? तो जानते हैं चतुर्भुज की कितनी भुजाएं समान होती हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? जैसे ये हमारा क्या है? एक वर्ग है। तो वर्ग से ए बी सी डी। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक है, नोट करिए। 85 नंबर 85 नंबर देखिएगा। आज ही अंतिम क्लास दोस्तों आपकी है। 84 नंबर 85 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। समांतर, ये तो भी आसान है। चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं बराबर, असमान, बराबर, असमान, समकोण, और अंतिम ऑप्शन है विपक्षी। देखिए कह रहा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होता है। तो यदि एक समांतर चतुर्भुज हमारा है ए बी सी और डी, तो ये जो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। ठीक है। ये कोण
इसके बराबर होगा। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगला देखिएगा 85 के बाद 86 नंबर, 86 नंबर कह रहा है, 86 नंबर, ध्यान से इसको रब करें। छियासी नंबर आपसे कह रहा है चतुर्भुज के प्रकार हैं, ये भी मैंने आपको सिखाए हैं। चतुर्भुज के प्रकार हैं, चतुर्भुज के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। दूसरा समांतर चतुर्भुज, तीसरा समचतुर्भुज, और चौथा है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं भाई। चतुर्भुज के प्रकार है, समलंब चतुर्भुज भी है, आपके सिलेबस में है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज भी है। तो चारों क्या है? तीनों क्या होंगे? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आयत वर्ग ये सब है तो चतुर्भुज ही। अगला 87 नंबर, 87 87 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है आयत एक चतुर्भुज। ये देखिए बढ़िया प्रश्न है, चतुर्भुज है, आयत एक चतुर्भुज है। यहां से देखिए और प्रश्न मैं बताऊंगा। समलंब, आयत एक कैसे चतुर्भुज है? समलंब। कैसा है? समांतर। अगला कैसा है? समचतुर्भुज। और अंतिम है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो भैया कह रहा आयत एक चतुर्भुज है, आयत एक कैसा चतुर्भुज है? तो आयत भैया जो एक है समांतर चतुर्भुज है। कैसा है? समांतर चतुर्भुज। आयत एक कैसा? समांतर चतुर्भुज। आपसे पूछे वर्ग कैसा है? वर्ग या समचतुर्भुज। ध्यान सुनिएगा, वर्ग या समचतुर्भुज, ये दो प्रश्न और बन सकता है। आपसे पूछता है यहाँ वर्ग एक चतुर्भुज है, तब भी आप बताते हैं समांतर चतुर्भुज है। आपसे कहता है समचतुर्भुज एक चतुर्भुज है, तब भी आप बताएंगे ये समांतर चतुर्भुज है। तो दो प्रश्न दोस्तों यहां से और बन सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न दोस्तों 88 नंबर, 88 88 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है समांतर चतुर्भुज के सभी अंतः, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल होता, अंतः कोणों का योगफल होता है, योगफल होता है। ऑप्शन देखिएगा, ये तो सभी जानते हैं, ये आसान है। 90 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री और अंतिम है 360 डिग्री। बताइए कौन सा होगा? होमवर्क में दे दूं क्या? बताइए क्या होगा भाई इसका आंसर? बोलिए भाई। तो भैया समांतर चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। तो सिंपल सा है, समांतर चतुर्भुज कहे, समचतुर्भुज कहे, समलंब चतुर्भुज कहे, आयत कहे, वर्ग कहे, कुछ भी कहता है, कोई भी चतुर्भुज की यदि आपसे बात करता है तो सभी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है, जैसे कोण ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, कोई भी चतुर्भुज होगा उस सभी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना? 360 डिग्री होगा। ठीक है। तो दोस्तों पवन सीरीज के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों आपके पवन सीरीज में दे रखे थे, मैंने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या के साथ सॉल्यूशन कराया है। तो आज आपके पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों
का जो सोल्यूशन है यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी मित्रों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और दोस्तों त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ नए प्रश्न दोस्तों हैं जो आपको मैं प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, तो कल की जो क्लास होगी उसमें आपको त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ नए प्रश्न, कुछ नए सूत्र आपको देखने को मिलेंगे कि हो सकता है इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले। तो कल का प्रैक्टिस है दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, वीडियो को आप सभी अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करते रहिए। अब हमारी आपकी मुलाकात क्या होगी, अगले क्लास के साथ होगी प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।